आज मैं आपको दिखाऊंगा 2025 का स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट का पेपर, यानी कि इसको कई स्टेट में मतलब जब आप सिलेबस पे देखोगे तो ये कॉन्ट्रैक्ट या टू होगा या स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट होगा, जो भी होगा तो ऐसे करके ये उसमें सिलेबस में आपके में लिखा होगा। ठीक है, ये जितने भी मैं आपको दिखा रहा हूँ ये 3 साल वाले में सेकेंड ईयर में आते हैं। MDU यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ मैं, आपके यहाँ जो भी आता हो तो उसका मेरे को पता नहीं, पर मैं आपको बता दूँ ये स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट का पेपर है। अभी जिसमें भी आता हो वो उस हिसाब से आप देख लेना, क्वेश्चन सारे एक जैसे होते हैं क्योंकि सिलेबस तो सारा सेम ही होता है। ठीक है, तो हम देखते हैं। मैं बता दूँ आपको पहले भी कि ये आप पढ़ा करो, इसमें जो भी लिखा हो तो आपको पता हो जाएगा। जैसे यहाँ पे जिस जिस क्वेश्चन पेपर को हम यहाँ पे सॉल्व कर बता रहे हूँ मैं, जिसको देखे इसमें क्या है कि इन दोनों क्वेश्चन में से हमें सिर्फ एक क्वेश्चन करना होता है। ठीक है, हमें ये बहुत अच्छे से आता है, ये भी आता है, तो हमें दोनों नहीं करने, हमें सिर्फ एक करना है जो भी हमें बहुत अच्छे से आता है। ठीक है, एक को हमें छोड़ना होगा। तो ये हर एक यूनिट में से इस वाली में भी हमें ऐसे ही करना पड़ेगा, इस वाली में भी। ठीक है, तो हमारा जो इसमें पहला क्वेश्चन आता है वो है, बट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, एक्सप्लेन द इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। इंडेमनिटी बोल लो, इंडेमनिटी बोल लो, जो आपकी प्रोनाउंसिएशन में सही लगे आप वो बोलो। फिर है डिस्कस मीनिंग, नेचर एंड काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी विद सूटेबल एग्जाम्पल। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारा। यूनिट 2 में है हमारा थर्ड क्वेश्चन, डिफाइन बेलमेंट, डिस्कस वेरियस राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ बेलर एंड बेली, यानी कि इनके बारे में बताओ। चौथा क्वेश्चन हमारा, हु इज फाइंडर ऑफ गुड्स, स्टेट द राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ फाइंडर्स ऑफ गुड्स। यहाँ पे मैं सॉरी, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे कुछ अलग ही टॉपिक बताऊंगा आपको। आपने जिसने इंग्लिश पढ़ी होगी उसने एक बात गौर करी होगी कि यहाँ पे कैसे चीज़ों को एकदम से ही उनका मतलब बदल जाता है। राइट्स अधिकार, गुड्स सामान, गुड अच्छा, राइट सही। देखा, इंग्लिश बड़ी कमाल लैंग्वेज जिसने भी बनाई है। यूनिट थर्ड में है हमारा, डिस्क्राइब हाउ विल यू डिटरमाइन वेदर अ ग्रुप ऑफ पर्संस इज अ पार्टनरशिप और नॉट। तो इसके बारे में बताओ भाई। व्हाट इज मीन्ड बाय डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस अ फर्म मे बी डिसॉल्व्ड। ठीक है जी, ये बता देंगे हम। अगला क्वेश्चन बताओ। यूनिट 4 में है हमारा सातवां क्वेश्चन, पॉइंट आउट द डिस्टिंक्शन बिटवीन अ सेल एंड एन एग्रीमेंट टू सेल, व्हेन डज एन एग्रीमेंट टू सेल बिकम अ सेल। और आठवां क्वेश्चन है, state and explain the difference between a warranty and a condition with regard to a contract of sale of goods। ये क्वेश्चन है। ठीक है जी, अब यहाँ पे हम आते हैं फिर से। अब हमारा 9वां है। अब इसमें हम एक चीज देखेंगे, ये जो अगर आपने शुरू में वो पढ़ा होगा तो ये सारे क्वेश्चन करने हैं हमें, एक भी नहीं छोड़ना इसमें से। ठीक है, ये यूनिट 5 है, ये शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। पहला, कॉन्टिन्यूइंग गारंटी क्या होती है। ठीक है जी, डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी, फॉर्मेशन ऑफ एजेंसी, सब एजेंट के बारे में बताओ, डॉक्ट्राइन ऑफ होल्डिंग आउट क्या होता है, माइनर्स स्टेटस इन अ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है जी, नेमो डेटक्वेड नॉन हैबिट और लियन, ये मैक्सिम टर्म है। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, लीगल टर्म है ये, तो आप इसको उस हिसाब से करना। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जो भी सब्जेक्ट को पहली बार देख रहे हो तो उसको समझ में आ जाएगा बहुत ईजी वे में, और मैं आपको यहीं पे एक्सप्लेन कर दूँगा, कोई ज़्यादा नहीं जाऊँगा। जो स्टार्टिंग में हमने देखा, गारंटी, एजेंसी, बेलमेंट, इंडेमनिटी, वो सारा जो पार्ट है वो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट का है। ठीक है जी, वो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पार्ट है वो। ठीक है जी, तो अब भाई ये तो सारा ही स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है और कॉन्ट्रैक्ट ही तो है सारा, नहीं। यहाँ पे समझना, ये जो बनेगा ये कैसे बनेगा, यहाँ पे हमें एक अलग एक्ट, देखो पार्टनरशिप एक्ट लेना पड़ेगा हमें, मतलब कि आप ऐसे समझो कि ये सिर्फ एक ही सब्जेक्ट नहीं है, ये ऐसे कैसे समझाऊंगा आपको, सिंपल लैंग्वेज में ऐसे ही समझो आप कि ये सिर्फ एक सब्जेक्ट का नहीं है क्वेश्चन पेपर, ये अपने आप में 3 को लेके बैठा हुआ है। कैसे, पहला स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है, फिर आपका इसके अंदर है आपका क्या बोलते हैं उसको, पार्टनरशिप है, फिर तीसरा क्या इसके अंदर है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। ये 3 एक्ट को लेके बैठा हुआ है अंदर, यानी कि इसको पढ़ने के समझने के लिए हमें 3 बेरेक्ट लेने पड़ेंगे, या कोई अच्छी बुक होगी तो हम उसमें एक ही में होता सारा कुछ, पर ये
तीन वो हैं, ठीक है। ये तीन अलग अलग टॉपिक है। पहले ये सारे एक ही बुक के अंदर कवर होते थे, फिर बाद में इनको लेके गवर्नमेंट ने अलग से रूल बनाए। तो यानी कि ये तीन टॉपिक हैं टोटल मिला के इसके अंदर। हम सिर्फ एक टॉपिक नहीं पढ़ रहे, कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही है, पर ये सारी चीज़ें अलग अलग हैं, ठीक है। तो अगर आपको आपकी बुक में ये क्वेश्चन ना मिले तो समझना कि वो बुक ही थोड़ी अलग टाइप की है, तो इनके लिए एक अलग ही बुक लेनी पड़ती है। अगर आपकी बुक में है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं है। तो ऐसे करके होता है, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे कि ये दो क्वेश्चन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के हैं और ये दो क्वेश्चन पार्टनरशिप एक्ट के हैं। बाकी सारा कॉन्ट्रैक्ट का ही इसके अंदर है ज़्यादा। अब आप समझ गए। और एक चीज़ और इंग्लिश का दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो लिखा है स्टेट एंड एक्सप्लेन। अब बताओ ये जो यहाँ पे स्टेट लिखा है, स्टेट का क्या मतलब होता है भाई? आप स्टेट वर्ड का जब आप मतलब देखोगे ना, आप इसका मतलब देखते खो जाओगे, आपको पता ही नहीं लग पाएगा स्टेट का मतलब क्या होता है। आर्टिकल 12 निकाल के देगा ये। फिर स्टेट का मतलब राज्य भी होता है, स्टेट का मतलब कई बार कंट्री भी निकल जाता है, स्टेट का मतलब बताओ, स्टेट योर नेम। इसका अगर आप इंग्लिश में बहुत अच्छी कमांड बनाना चाहते हैं तो इस स्टेट वर्ड को अच्छे से समझ लो, मजा आ जाएगा आपको, ठीक है। तो ये ऐसे करके है। अब मैंने आपको समझा दिया, कोई मिस्टेक हो तो होगी भाई मिस्टेक, सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए बता रहा हूँ मैं आपको। तो थैंक यू। आपको और कोई क्वेश्चन पेपर चाहिए तो मेरे को बताओ।